कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि पीर वाले दिन सुबह फजर के वक्त बिलाल नामी मुजंग शदाब कॉलोनी मुजंग 5 महल रोड से एक नौजवान फजर के वक्त घर से निकला नाश्ते के लिए। जब वो घर से निकला क्वींस रोड, जहाँ पे क्वींस रोड सर्वेट मेडिकल स्टोर के पास जब वो पहुंचता है, मुजंग क्वींस रोड सर्वेट के पास, तब दो शख्स वहां पे उसने देखे खड़े और उसे बुला रहे थे। वो जब उसने देखी कि घर से कि शायद मुझे बुला रहे हैं, तो रास्ता पूछना है, क्या करना है, वो देखी घर से सड़क पार करके उस तरफ गया। तो फौरी तौर पे उन दो जो आदमी थे उन्होंने फौरी तौर पे उससे कहा कि पैसे निकालो। सुबह फजर का वक्त था, वो बच्चा था 16 साल का, वो घबराया और उसने उनसे कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो नाश्ता करके घर जा रहा हूँ, मेरे वालिद तो इंतहाई गरीब हैं और आउटडोर के बाहर, गंगाराम आउटडोर के बाहर उसके वालिद फ्रूट का काम करते हैं, वहां पे जूस बना के बेचता है और अपने बच्चों का पेट पालता है। लिहाजा वो दोनों आदमियों ने उसे पैसे की डिमांड की। उसके ना होने, उसकी जेब खाली होने की वजह से उन्होंने उसे खींचा और छीना झपटी शुरू कर दी। इसी इस्लाम में वहां पे एक जो लोग थे, जो शाहिदीन देख रहे थे कि दो बंदे एक छोटे बच्चे के साथ लड़ रहे थे। लिहाजा इसी इस्लाम में उन्होंने इस बच्चे को उठाया, अपने कंधे पे रखा और वारिस रोड ग्राउंड की तरफ जाना शुरू हो गए। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि वहां पे कोई बच्चा किसी ने कत्ल कर दिया है। वो दो जो आदमी थे उन्होंने फौरी तौर पे, एक शख्स वो बताता है कि फौरी तौर पे खंजर निकाला, उसके पेट में दे मारा और सीधा एक सीधे पे चाक कर दिया। उसकी अंतड़ियां सारी उस बिलाल नामी बच्चे की, जिसकी उम्र 16 साल है, और वो उसकी सारी अंतड़ियां बाहर आ गई। लिहाजा वहां से कुछ एक राहगीर मियाँ बीवी वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और उन्होंने वावेला शुरू किया। 1122 पे कॉल करके उन्होंने फौरी तौर पे एम्बुलेंस बुलवाई और उसे उठा के 1122 वाले हॉस्पिटल गंगाराम ले गए। बच्चा अपनी जिंदगी और मौत से लड़ता रहा और हॉस्पिटल में दाखिल रहा। लिहाजा डॉक्टर गंगाराम के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अपनी बड़ी जानफशानी से, बड़ी मेहनत से उसकी जान बचाई। 2 दिन बेहोशी के बाद आज वो बच्चा होश में आ चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये दहशतगर्दी की बहुत बड़ी वारदात है कि जो सुबह ये जो लोग यहाँ पे दाखिल हुए हैं, वो सुबह इन नौजवान बच्चों को पकड़ के या किसी और शख्स को पकड़ के कई वारदातें कर चुके होंगे। लेकिन मेरी बात करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि मैं इंतजामिया से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि फौरी तौर पे इस वाक़या का नोटिस लें और उसके वालिद, जो कि उसकी वालिदा और वालिद वो शिद्दत गम से निढाल हैं, उनके साथ दादरसी की जाए वहाँ पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी दादरसी सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगी कि फौरी तौर पे सर्वेट वारिस रोड, क्वींस रोड सर्वेट के सामने गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे सेफ सिटी कैमराज नस्ब हैं, उनमें उन दोनों दहशतगर्दों का जायचा, उनकी तस्वीर होंगी। तो मैं यही अपील करता हूँ इंतजामिया से कि फौरी तौर पे वहाँ से उनकी तस्वीरें, उनके फुटेज निकलवा के इनको फौरी तौर पे इन दहशतगर्दों को पकड़ा जाए, ताकि लोगों के जान माल, लोगों की औलादें महफूज हो। वहाँ पे हमारे इस वक्त हमारे अहलियाने मुजंग के जो नौजवान बच्चे हैं वो इंतहाई गम और खौफ से अपने अपने घरों में बैठे हैं। मैं उन तमाम वालिदैन की तरफ से, उन तमाम बच्चों की तरफ से मैं इंतजामिया से फिर एक दफ़ा फिर पुरजोर अपील करता हूँ कि आप बराए करम फौरी तौर पे इस वाक़या का नोटिस लेके इन दहशतगर्दों को पकड़े, ताकि लोगों के बच्चे और लोगों के औलाद महफूज हो और ऐसे दहशतगर्दों को पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। और जब इनका अंजाम सामने होगा तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि दोबारा ऐसी दहशतगर्दी की वारदात की जाए। तो इसके साथ साथ मैं पूरा अपने मुजंग समेत लाहौर के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में
जो दहशतगर्द ये दहशतगर्दी की वारदात करके लोगों का अमन, लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी मजम्मत करता हूं। और आप तमाम व्यूअर्स जो कि देख रहे हैं, तमाम दोस्तों भाइयों से कहता हूं कि आप भी अपने तौर पे मशकूक अफराद पर नजर रखें। और अब सबसे पहले हमारी रियासत है, उसके बाद तमाम बातें सबसे बाद हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि तमाम लोग, दोस्त, नौजवान भाई सारे मिलके हम जदोजहद करेंगे और बिलाल के जो मुजरिम है उसको पकड़ने में मदद, इंतजामिया के साथ मदद करेंगे और उन मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।